अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। सबसे पहले लेक्चर में हमने रैंडम वेरिएबल को देखा कि रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं। फिर हमने इसके लास्ट पे देखा था कि रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट भी हो सकते हैं और कंटिन्यूस भी होती हैं। सेकंड लेक्चर में फिर हमने रैंडम वेरिएबल और इसके रिलेटेड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और इसके रिलेटेड हमने इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन देखा था। फिर हमने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल और इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन देखा था। तो आज हम रैंडम वेरिएबल के रिलेटेड मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन देखेंगे। तो ये डिस्क्रीट के हिसाब से भी होगा और ये कंटिन्यूस के हिसाब से भी होगा, जैसे ये लिखा फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल और फॉर कंटिन्यूस वेरिएबल। तो सबसे पहले देखिए लिखा गया है लेट एक्स बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल टेकिंग अप द वैल्यूज़। तो इसमें डिस्क्रीट वैल्यूज़ होंगी क्योंकि ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है ना, तो ये डिस्क्रीट वैल्यूज होंगे विद कोरस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटीज़ यानी कि इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन ये होगा, इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन ये होगा और सो ऑन इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन ये होगा। देन द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज डिनोटेड बाय ई ऑफ एक्स। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल को इससे ज़ाहिर किया जाएगा और ये किसके इक्वल होगा, ये x1 वैल्यू और इसके रिलेटेड प्रोबेबिलिटी फंक्शन प्लस x2 वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इसके रिलेटेड प्रोबेबिलिटी फंक्शन प्लस सो ऑन xn और इसके रिलेटेड जो प्रोबेबिलिटी यानी कि ये आ जाएगा x1 f ऑफ x1 प्लस x2 f ऑफ x2 और प्लस सो ऑन प्लस xn f ऑफ xn इसके इक्वल होगा। और डिस्क्रीट वेरिएबल में हमारे पास ये समीशन की फॉर्म में लिखा जाएगा इस तरह, और अगर कंटिन्यूस वेरिएबल है तो इसमें आपको पता है कि फिर समीशन नहीं आती, फिर इंटीग्रल आ जाता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, इस प्रॉपर्टीज़ को देख लें कि अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है या वो वही कांस्टेंट आ जाता है, और अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। और अगर ए एक्स प्लस सी लिखा हो तो ये क्या आ जाएगा, ई ऑफ ए एक्स प्लस सी लिखा है ना, तो ये इस पे अलहदा हो जाएगा, तो ई ऑफ ए एक्स आ जाएगा और ये इस पे अलहदा हो जाएगा और प्लस ये वाली चीज़ आ जाएगी। और बच्चों अभी हम पढ़ के आए हैं तो इसका कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ये कांस्टेंट की एक्सपेक्टेड वैल्यू वो कांस्टेंट ही होता है, तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। ठीक हो गया बच्चों। और इसका ये लिखा हुआ है अगर ये है तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ज़्यादा और इसकी ज़्यादा हो जाएगी, और अगर मल्टीप्लाई भी है तो इनकी भी एक्सपेक्टेड वैल्यू ज़्यादा हो जाएंगी। लेकिन ये क्या है कि एक्स और वाई इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी कि एक दूसरे पे डिपेंड ना करते हों। ठीक है, चलिए आ जाए जी। अब इसके रिलेटेड जो है वो हम कुछ क्वेश्चन जो है इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहली एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 8.6 इसमें कहता है व्हाट इज़ द मैथमेटिकली एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेक्टेशन को सिंपल एक्सपेक्टेशन भी कहते हैं, मैथमेटिकली एक्सपेक्टेशन भी कहते हैं। कहता है ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स, हमने नंबर ऑफ हेड्स की मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है व्हेन 2 कॉइन्स आर टास्क्ड, जब 2 कॉइन को टास्क किया जाए। तो 2 कॉइन को टास्क किया गया है तो हमारे पास क्या चीज़ आएगी, 2 की पावर 2 4 आउटकम्स आएंगी। कौन कौन सी, हेड हेड हो गया, हेड टेल हो गया, टेल हेड हो गया और टेल टेल हो गया। ये हमारे पास टोटल 4 आएंगे सैम्पल पॉइंट्स, और इस सैम्पल स्पेस को ऐसे ज़ाहिर करेंगे। ठीक है, और इस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो 4 आ गए। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब बच्चों ये देखें, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि अगर ये 4 वैल्यू है ना, इसको x1 का नाम दे देंगे, इसको x2 का नाम दे देंगे, इसको x3 का नाम दे देंगे और इसको x4 का नाम दे देंगे, इससे रिलेटेड नंबर को। उससे भी पहले मैं अगर आपको ये बता दूं, इससे भी पहले क्या कि इससे क्या एसोसिएट नंबर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हमने नंबर ऑफ हेड्स की बात करनी है, तो इसको मैं रैंडम वेरिएबल का नाम दूंगा। क्या रैंडम वेरिएबल, तो लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल दैट डिनोट द नंबर ऑफ हेड। नंबर ऑफ हेड को क्यों डिनोट कर रहा है रैंडम वेरिएबल एक्स। अब इसमें नंबर ऑफ हेड कितने हैं, 2, इसमें नंबर ऑफ हेड कितने हैं, 1, इसमें नंबर ऑफ हेड है 1, तो इसमें नंबर ऑफ हेड कितने हैं, 0 है। तो ये हमारे पास इससे एसोसिएटेड नंबर कौन से आए, 0, 1 और 2 आ गए। तो 0 के लिए अगर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो f ऑफ 0 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ये वाली चीज़ आएगी। ठीक है, तो एक चीज़ आ रही है, कितनी, 1, टोटल 4 चीज़ें थी लेकिन एक चीज़ आ रही है तो 1/4 हो गया। अब हम 1 को लेके चलेंगे, 1, तो वो ये p ऑफ 1 जब एक हेड आ रहा है, ठीक है, f ऑफ 1 जब एक हेड आ रहा है तो एक हेड यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी, तो ये 2 चीज़ें बन गई। तो टोटल 4 चीज़ें थी लेकिन ये 2 बनी, तो 2/4 आ गया। और f ऑफ 2 जब 2 हेड आ रहे हैं तो 2 हेड यहाँ भी आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे ये वाली चीज़ और ये 1/4, क्योंकि ये एक चीज़ ऐसी आई, तीनों में से, चारों में से एक चीज़ ऐसी है जिसमें 2 हेड आ रहे हैं, तो ये वाली चीज़ आ गई।
इसको आप टेबल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और वो ये इतना टेबल बनता था जो कि हम पीछे वाले लेक्चर में भी डिस्कस करके आए थे। अब ये देखें, अब हमें क्या चाहिए, अब हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्स एफ ऑफ एक्स, इसका हमें समीशन चाहिए होता है और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है। तो पहले हमें एक्स एफ ऑफ एक्स चाहिए, तो मैंने एक्स एफ ऑफ एक्स का भी कॉलम बना लिया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, यानी कि एक्स और एफ ऑफ एक्स को आपस में मल्टीप्लाई करके ना यहाँ लिख देंगे। 0 मल्टीप्लाई पे 1/4 0 आ गया। 1 ज़र पे 2/4 तो 2/4 ही आ गया। 2 ज़र पे 1/4 तो 2 ज़र पे 1/4 करूँगा तो 1 बार 2 2/4 तो 1/2 आ जाएगा। तो ये 1/2 या 2/4 जैसे मर्जी आप लिख लीजिए, ठीक है। अब इन सभी को ऐड करेंगे, जब इन सभी को ऐड किया तो 4/4 बना जो कि 1 के इक्वल है, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई, बस सिंपल सोल्व हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, वहाँ से मज़ीद अच्छे तरीके से चीज़ों की समझ आएगी। कहते हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स जो है ना वो इसके इक्वल हो, ये PDF हमें दे दिया गया है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और एक्स की वैल्यू ये दे दी गई। तो एक्स की वैल्यू 2 के लिए एफ ऑफ 2 लैदा आ जाएगा, एफ ऑफ 3 लैदा आ जाएगा, एफ ऑफ 4 लैदा आ जाएगा, यानी कि ये वाली वैल्यूज़ आएंगी। तो ये देखें, यहाँ पे हमने x की वैल्यू लिखी जो कि 2 से लेकर 12 तक जाएगी, तो 2 से 12 तक गई, ये देखें 11 और 1 12 तक, ठीक है, ये 12 तक गई। और फिर इसके हिसाब से एफ ऑफ एक्स के हिसाब से फंक्शन आ जाएंगे, जैसे ये एफ ऑफ 2 बनेगा, ठीक है ना। इस फंक्शन में जब मैं 2 पुट करूँगा एफ ऑफ 2 ये बन जाएगा, एफ ऑफ 3 ये बन जाएगा, और सो चलता गया कहाँ तक गए, और एफ ऑफ 12 यहाँ तक बन गया, एफ ऑफ 12 यहाँ तक बन गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्स एफ ऑफ एक्स का बनाएंगे कॉलम। ये कैसे बनेगा, 2 को 1/36 से मल्टीप्लाई करूँगा 2/36, 3 को 2/36 से 3 2 बार 6/36 बन जाएगा, 4 को 3/36 से 4 3 बार 12/36, ये वाली चीज़ बन गई। अब इन सभी को जब मैं प्लस करूँगा ना, इन सभी को मैं प्लस करूँगा तो वो क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आ जाएगी। तो समीशन एक्स एफ ऑफ एक्स निकल आएगी। अच्छा, इस क्वेश्चन में करना क्या था, तो इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि आप करें फाइंड मीन हमने फाइंड करना है, और हमने वेरिएंस फाइंड करना है, मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। तो मीन और वेरिएंस का पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए। मीन और वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, तो बच्चों मीन का फार्मूला होता है ई ऑफ एक्स, यानी कि मीन का फार्मूला क्या होता है, मीन का फार्मूला होता है एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा समीशन एक्स से एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। तो ये जब सभी को प्लस किया तो आंसर 7 आया, तो 7 मीन आ गया। और वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, वेरिएंस इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इस होल वाले का स्क्वायर। तो बच्चों इसको ही अभी हम वैल्यू फाइंड करके आए, कितनी आई है 7, तो ये 7 का स्क्वायर 49 बन जाएगा माइनस। अब इसको अब हमने निकालना है, तो ये किसके इक्वल होगा, तो बच्चों जब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है तो ये किसके इक्वल होता है, एक्स एफ ऑफ एक्स, और इसके ऊपर समेशन। तो बच्चों जब मैं ई एक्स स्क्वायर की बात करूंगा ना, तो ये किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, और इसके ऊपर समेशन आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स का भी एक कॉलम चाहिए। तो ये तो ई एक्स को फाइंड करने के लिए था, अब ये ई एक्स स्क्वायर को फाइंड करने के लिए होगा। तो एक्स स्क्वायर एफ का मतलब क्या है कि आप इस एक्स को अब इससे मल्टीप्लाई कर दें, देखें ना, एक्स और एक्स एफ एक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। तो 2 2 बार 4 4/36 बन गया, 3 6 बार 18 18/36 बन गया, 4 12 बार 48 48/36, यानी कि ये इस तरह ये वाली चीज़ बनी जा रही है, ठीक है, ये वाली चीज़। और जब एट द एंड हम इसको सम करेंगे तो ये वाली चीज़ बनेगी, ठीक है। ये क्या बन गया, ई एक्स स्क्वायर बन गया बच्चों, ठीक है। तो ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, यानी कि ये देखें ना, इसकी जगह 49 आ गया और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1976/36, ठीक है, यानी कि ये वाली चीज़ यहाँ तक हम पहुँच गए। इसके एल्सियम लें, इसके बाद इसको सोल्व करके ये हमारे पास निकल आएगा जो कि वेरिएंस का आंसर होगा, ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं कंस्ट्रक्ट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमें एक्स की वैल्यूज़ दी गई हैं और ये हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी गई है। तो हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट किया हुआ ये वाला, तो हमने क्या कंप्यूट करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो आउटकम की, ये हमने कैलकुलेट करनी है। तो ये हमें एक्स दिया गया था, ये हमें उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई थी, ठीक है, ये हमें उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई थी। अब हम क्या करेंगे, देखें, ठीक है जी, ये हमें दी गई थी। अगर हम इन तमाम फ्रीक्वेंसी को ऐड करें ना, अगर तमाम फ्रीक्वेंसीज को ऐड करें तो 125 आंसर आता है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10/125 करेंगे, ये वाली चीज़ बटा 125 करेंगे, ये वाली चीज़ बटा 125 करेंगे, ये वाली चीज़ बटा 125 करेंगे, ये वाली चीज़ बटा 125, ये वाली चीज़ बटा 125। तो ये वाली जो हमारे पास आंसर आ गई, ये एफ ऑफ एक्स की आ गई।
अब बच्चों मैं x को f ऑफ x से मल्टीप्लाई करके ये वाले आंसर निकाल लूँगा। जैसे 102 को 0.08 से, 105 को 0.16 से, 108 को 0.36 से मल्टीप्लाई करूँगा ना, ये वाला कॉलम बन जाएगा। अब इन सभी को जब मैं सम करूँगा ना तो वो इसके इक्वल आएगा जब सभी को सम करूँगा, और यही तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होती है, और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। ठीक है, ये देखें, तो ये इन सभी को जब सम किया तो यही आगे, और यही तो हमने फाइंड करना था। और जो नेक्स्ट अगर आप देखिए, कहता है गिवन द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हमने मीन फाइंड करना है। तो मीन अब आप खुद करिएगा ये वाला क्वेश्चन। क्या करेंगे, x f ऑफ x की एक ये रो बना लें, उसको फाइंड करेंगे, और इसका समीशन x f ऑफ x बन जाएगा जो कि e ऑफ x होगा, और यही जो है वो मीन होता है। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया। वेरिएंस फाइंड करेंगे। वेरिएंस फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या है, वेरिएंस ऑफ x हमारे पास क्या होगा, e ऑफ x का स्क्वायर माइनस e ऑफ x होल वाले का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हमें एक और कॉलम चाहिए। वो कौन सा कॉलम होगा, x स्क्वायर f ऑफ x का, उसका जो सम आएगा वो यहाँ पर रख देंगे, और माइनस है इस वाले का जो आंसर आएगा ना, इसका स्क्वायर दूंगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। स्टैंडर्ड एविएशन किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड एविएशन कहते हैं वेरिएंस का ही अगर आप पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेना तो वो स्टैंडर्ड एविएशन निकल जाएगा। तो अगर आप देखें तो ये x हमें उन्होंने दिया गया था, f ऑफ x भी दिया गया था, हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके यानी कि इन दोनों को ये वाली चीज़ निकाल दी। फिर एक और कॉलम बनाएंगे ताकि वेरिएंस निकल सके। हम x को दोबारा इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो फिर ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉलम बन गया, हमने सम कर लिया। अब देखिए ये मीन आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करें, इसके स्क्वायर को माइनस करेंगे, यानी कि 210/36 और माइनस कर देंगे 70/36 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमारे पास, ये किसके इक्वल होगा, इसके 70/36, 5/83 बनेगा, और माइनस इसका स्क्वायर आ जाएगा जो कि 194 में निकल गया था। ये वाली चीज़ आ गई। मुझे स्टैंडर्ड एविएशन मैंने आपको बताया है कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस का, तो इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लूँगा ना तो ये आ जाएगा 1.44। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, s/x बार मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। ठीक है, ये s का मतलब है स्टैंडर्ड एविएशन। तो स्टैंडर्ड एविएशन 1.44 निकल के आई, और बटा x बार मीन को कहते हैं, तो 1.94 निकल के आई, तो 1.94 में मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगा तो ये 74.16% जवाब आ जाएगा। अच्छा बच्चों नेक्स्ट देखें, अच्छा कितना रह गया है, अभी अच्छा खासा रहता है, स्पीड बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी। बच्चों कहते हैं कि अ वेरिएबल x हैज़ PDF, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये वाला रखता है। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस, हमने मीन और वेरिएंस निकालना है, और वैल्यू 0 से 1 के दरमियान है। अब ये देखें, पहले डिस्क्रीट की बात हो रही थी, अब ये बात आ गई कंटिन्यूस पे। कंटिन्यूस पे बात आ गई तो यहाँ पे आ जाएगी इंटीग्रल। तो कहाँ से 0 से 1 तक दिया गया है, 0 से 1 f ऑफ x dx हमें पता है किसके इक्वल होता है बच्चों, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, 1 के इक्वल होता है। और हमने मीन और वेरिएंस फाइंड करना है बच्चों। देखें मीन किसके इक्वल होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x के इक्वल होता है। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x कैपिटल X, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कैपिटल X किसके इक्वल आ जाएगा, 0 से 1 f ऑफ x dx, और इसके साथ x भी मल्टीप्लाई होता होगा। और बच्चों अगर मैं कहूँ इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो ये आ जाएगा 0 से 1 x स्क्वायर f ऑफ x dx के इक्वल होगा। तो मीन अगर मैंने निकालना है ना मीन, तो मीन e ऑफ x के इक्वल आ जाएगा सिंपल। और अगर मैंने वेरिएंस निकालना है ना बच्चों, तो e ऑफ x का स्क्वायर माइनस e ऑफ x होल वाले का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैंने वेरिएंस निकालना है तो इसमें से माइनस करूँगा इस वाले का स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले देखें हमें ये वाला फंक्शन दिया गया है, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, तो 0 से 1 के दरमियान। ठीक है, तो मीन निकालने के लिए मीन का फार्मूला लिख दिया मैंने, लिमिट 0 से 1 तक लग गए, और इसकी जगह पे यानी कि वो था हमें दिया गया, क्या दिया गया था फंक्शन 20 मल्टीप्लाई बाई x क्यूब माइनस 20 मल्टीप्लाई बाई x क्यूब 1 माइनस x, ये वाली चीज़ देखिए 20 उन्होंने एज ए कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिया, तो बाहर निकाल लिया। अब ये देखें ये x की जगह x आ गया, और f ऑफ x की जगह बच्चों ये वाली चीज़ आ गई। ठीक है, और f ऑफ x की जगह बच्चों ये वाली चीज़ आ गई। अब देखें इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये x की पावर 4 बन गई, मैं आपको करके दिखाता हूँ। x की पावर 4 1 माइनस x, ये बन गया x की पावर 4 माइनस x की पावर 5 बन गया, और ये इंटीग्रल 1 से 0 से 1 और dx बन गया। इंटीग्रेट कर दें, ये x की पावर 5 और 5 बन जाएगा, ये माइनस x की पावर 6 और 6 बन जाएगा, और ये 0 से 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपर लिमिट पुट की 1/5 और माइनस ये 1/6 बन गया, और माइनस लोअर लिमिट पुट की तो 0/5 और माइनस 0/6 बन गया। और बच्चे ये बन गया 6 5 बार 30 एलसीएम आ गया, 6 1 बार 6 और माइनस 5, और ये तो 0 हो गया ना सारा।
तो ये 1/30 आंसर आ गया। कितना? 1/30। और बाहर 20 भी मल्टीप्लाई हो रहा था बच्चों, बाहर 20 भी मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 1/30 करूँगा ना, तो ये 0 0 से कैंसिल, तो 2/3 जवाब आ जाएगा, जो कि मीन का आएगा। अब मैं एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स फाइंड करूँगा ताकि मैं वेरिएंस फाइंड कर सकूँ। जब मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर लगा दूंगा ना, यानी कि जब यहाँ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लगा दूंगा ये एक्स स्क्वायर और एफ ऑफ एक्स, तो एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स क्या था? एफ ऑफ एक्स था एक्स क्यूब और 1 माइनस एक्स था। तो बच्चों ये बन जाएगा एक्स की पावर 5 ओवर 1 माइनस एक्स, ठीक है, ये 5 पावर बन जाएगी ना, और 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पे 5 पावर आ गई बच्चों, और 5 पावर अंदर गई तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 पावर आ जाएगी, और यहाँ पे 6, यानी कि एक पावर इंक्रीज होती जाएगी ना। यहाँ फिर एक्स की पावर 6/6 बन जाएगा, और यहाँ पे एक्स की पावर 7/7 बन जाएगा। अपर लिमिट पुट करूँगा तो 1/6 माइनस 1/7, और ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ 6 और 7 आ गया बच्चों। ये एलसीएम कितना आएगा? 7 6 बार 42, 42 बटे में आ गया, और ऊपर बन जाएगा 7 माइनस 6, तो 1/42 बन जाएगा। कितना? 1/42। अब बाहर 20 भी था, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 1/42, तो ये कटेगा किस पे? 2 10 बार 20, और 2 बार 4 2 1 बार 2, तो ये 10/21 इसका जवाब आएगा। कितना? 10/21, तो 10/21 आ गया। वेरिएंस का फार्मूला ये वाला चीज़ माइनस ये होता है, तो ये इसकी जगह पर यही आ गया 10/21, और ये ई ऑफ एक्स की वैल्यू, ये कैपिटल एक्स आनी है, ठीक है, आप देख लीजिएगा, और ई ऑफ एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2/3 निकाली थी, जो कि मीन था, इसका स्केयर आ जाएगा, तो 10/21 एज इट इज़, और ये इसका स्केयर ओपन किया, ये आ गया। और बच्चों इसका एलसीएम लेके हम ये वाला आंसर निकालेंगे, जो कि वेरिएंस का होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट 8.11, 8.11, 8.12 और 8.13 आ गई, ठीक है, और इसके बाद बस हो जाए, बस, हाँ ठीक है, बस हो गया। तो चलिए नेक्स्ट मैं आपको समझाता हूँ, इसको समझिएगा, इस समझने वाला क्वेश्चन है। कहता है इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, एन अम्ब्रेला सेल्समैन, कि एक छतरी वाला सेलमैन है, कैन अर्न 200 पर डे, एक दिन में वो 200 रुपया कमा लेता है। कहता है इफ़ इट इज़ फेयर, यानी कि अगर वो फेयर वाला दिन है, यानी कि वो बारिश नहीं होती, ही कैन लॉस Rs15 पर डे, तो वो 50 रुपये जो है वो अपनी खो देता है। वट इज़, यानी कि नुकसान हो जाता है इसको। वट इज़ हिज एक्सपेक्टेशन इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन ये हमें दे भी दी गई है, और एक्सपेक्टेशन हमने फाइंड करनी है, ठीक हो गया। दोबारा सुन लें, अगर रेन होती है तो 200 रुपये अर्न करता है, और अगर बारिश नहीं होती है तो 50 रुपये का उसको नुकसान होता है, लॉस होता है, और एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है, जबकि प्रोबेबिलिटी बारिश की 0.4 है, कि इतने चांसेस हैं बारिश होने के। कैपिटल एक्स हम कहेंगे डिनोट द नंबर ऑफ रुपीज़ ऑफ द सेलमैन अर्न। कैपिटल एक्स को हमने इंटरेस्टेड है हम इसके बारे में, ठीक है, तो हमने कैपिटल एक्स को ज़ाहिर कर दिया कि ये सेलमैन जितना अर्न करता है ना, उसको ज़ाहिर कर रहा है। कैपिटल एक्स इज़ अ रैंडम वेरिएबल विद पॉसिबल वैल्यूज़, यानी कि ये अर्निंग वाली है, और ये हमारे पास लॉस वाली है विद कोरस्पॉन्डिंग पॉसिबिलिटीज़। अब ये देखें, अर्निंग वाले की कितनी है, देखें ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन, जब बारिश होती है तो वो 200 रुपया कमाता है, और बारिश होने के चांसेस 0.4 है, ठीक हो गया। और जब बारिश नहीं होती तो वो 50 रुपये, यानी कि -50 हो गया ना, फिर -50, इसको भी -50 ही कह सकते हैं कमाना, ठीक है, लेकिन वो नुकसान के तौर पे है, -50 हो गए। और जब बारिश नहीं होती उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टोटल 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, या बारिश हो या ना हो, और अगर बारिश होती है तो 0.4, और अगर बारिश नहीं होती तो 1 माइनस 0.4, तो ये आ जाएगा 0.6। ये बारिश ना होने की, ये बारिश होने की, तो ये जब बारिश होती है तो 200, और बारिश होने की ये है, और जब बारिश नहीं होती तो ये वाली, और बारिश जब नहीं होती तो फिर इसके हिसाब से ये हमने निकाल ली है, ठीक है। तो आपको पता है कि क्या x को ये f ऑफ x, और यानी कि ये निकल के आएगा f ऑफ 200 कितना निकल के आया हमारे पास, फिर 0.4 निकल के आएगा, ठीक है, 0.2 ये, और f ऑफ -50 कितना निकल के आया, 0.6। तो मैं क्या करूँगा, 200 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, -50 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इससे नहीं, हाँ, तो ये आ जाएगा 200 दरबे f ऑफ 200 और प्लस -50 मल्टीप्लाई बाय f ऑफ -50। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि आपको पता है ना कि x1 f ऑफ x1 लिखते हैं, प्लस x2 f ऑफ x2 लिखते हैं, और सो ऑन xn f ऑफ xn लिखते हैं। तो 200 f ऑफ 200 प्लस -50 f ऑफ -50। अब 200 की जगह 200 ही, f ऑफ 200 कितना आया, 0.4 आया, तो 0.4 आ गया, और प्लस -50 और f ऑफ -50 0.6 आया,
तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये वाली चीज़ हमारे पास 50 आ जाएगी। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। ठीक हो गया, चलेंगे आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ए एंड बी दो प्लेयर हैं, ठीक है, दो प्लेयर ए और बी दो प्लेयर हैं। थ्रो विद वन डाई फॉर अ प्राइस ऑफ 55। कहते हैं कि वो एक डाई जो है उसको रोल करते हैं, थ्रो करते हैं एक प्राइस 55 के लिए, विच इज़ टू बी वॉन बाय द प्लेयर वो फर्स्ट थ्रो वन। कहता है विच इज़ टू बी वॉन, जीत जाएगा बाय द प्लेयर वन, पहला प्लेयर जो कि वो 55 वाला इनाम जीत जाएगा, ठीक है, 55 रुपीज़ वाला प्राइस जो है वो जीत जाएगा फर्स्ट थ्रो में। इफ़ ए हैज़ द फर्स्ट थ्रो व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशन। कहता है, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं ए और बी दो प्लेयर हैं, ए और बी दो प्लेयर है, वो ना दाना फेंकते हैं लूडो वाला और उसमें प्राइस जो है ना वो 55 का जीत जाते हैं। अब जीतना क्या है कि टू बी वोन बाय द फर्स्ट प्लेयर वो फर्स्ट थ्रोज वन। अब जो कहता है कि पहला थ्रो फेंकता है ना वो जीत जाया करेगा, जो पहले थ्रो फेंका करेगा वो जीत जाया करेगा। और ए जो है वो पहली थ्रो फेंकता है, एक्सपेक्टेशन फाइंड करें। क्वेश्चन मैं आपको समझा दूँ, मुझे लगता है कि आप लोग को नहीं समझ आई, क्योंकि जब मुझे समझ है तो मैं आप लोग को भी अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ। ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है। इनाम कितना है, 50 रुपये का। अब जो पहले थ्रो फेंकेगा ना वो जीत जाएगा, जो पहले। फर्ज किया ए ने थ्रो फेंकी लेकिन वो नहीं जीता, फिर बी थ्रो फेंकेगा, बी भी नहीं जीतेगा। ए ने नेक्स्ट थ्रो फेंकी, अगर ए जीत गया तो 55 रुपये उसके, अगर ए नहीं जीता तो फिर बी फेंकेगा, वो भी हार जाएगा। जीतेगा वो जिसने पहली थ्रो फेंकी, वॉन बाय द प्लेयर वो फर्स्ट थ्रो वन, जो कि पहले वन फेंकेगा, जो कि पहले वन फेंक। दोबारा मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन, एक मिनट, क्वेश्चन दोबारा अंडरस्टैंड कर लें। ए एंड बी दो प्लेयर है, तो मैं लिख देता हूँ ए प्लेयर और बी प्लेयर। थ्रो वन डाई, एक डाई फेंकते हैं लूडो का दाना जिसमें 1 2 3 4 5 6 फॉर अ प्राइस 55 रुपये के प्राइस के लिए, तो RS 55, ठीक है। ए और बी जो है वो दाना फेंकते हैं लूडो वाला 55 रुपये के प्राइस के लिए। विच इज़ टू बी वॉन, ए और बी में से कोई जीत जाएगा वो फर्स्ट थ्रो वन, जो कि पहले वन फेंकेगा। यानी कि देखिए वन लूडो के दाने पे 1 2 3 4 5 6 बनी होती है ना, लूडो के दाने पे 1 से 6 तक बनी होती है ना। ए और बी लूडो के दाना फेंकना स्टार्ट किया, जिसका पहले वन आ गया ना, जिसका भी ए का आ गया या बी का आ गया, जिसका पहले वन आ गया वो 55 रुपये जीत जाएगा। कहते हैं इफ़ ए हैज़ द फर्स्ट थ्रो, अगर ए के पास पहली थ्रो है फेंकने के लिए, यानी कि स्टार्टिंग जो है वो ए से होती है, तो व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशन, तो एक्सपेक्टेशन हमने फाइंड करनी है। ठीक हो गया, यानी कि बच्चों दोबारा सुन लें कि एक खेल है, लूडो का दाना फेंकना है, जिसका पहले वन आ गया ना तो उसने जीत जाना है। ए पहली थ्रो फेंकता है, तो एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखें एक लूडो के दाने को फेंकने की प्रोबेबिलिटी, वन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 6 दाने होते हैं, तो 6 दाने होते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इन 6 चीज़ों में से एक नंबर आने की पॉसिबिलिटी 1/6 है। 6 चीज़ों में से एक नंबर आने की पॉसिबिलिटी 1/6, तो 1 आने की पॉसिबिलिटी ये है। एंड डेट ऑफ नॉट थ्रोइंग एज इज 1/6, एक आने की पॉसिबिलिटी ये है, और एक ना आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 1 - 1/6, तो कितना बन जाएगा, 6 एलसीएम आ गया, 6 - 1 5/6, तो ये 5/6 पॉसिबिलिटी है कि इनमें से कोई नंबर आ जाए, और 1/6 पॉसिबिलिटी है कि ये नंबर आ जाए। बच्चों लग गई समझ इस बात की। 1/6 चांसेस हैं कि वो 1 आए, और 5/6 चांसेस है कि 1 के अलावा ये 5 नंबर आ जाए। ठीक हो गया, तो ये वाली चीज़ कि 1 आने की पॉसिबिलिटी ये है, और 1 ना आने की पॉसिबिलिटी 5/6 है। 1 ना आने का मतलब है वो 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, यानी कि 1 के अलावा 5 चीज़ें हैं, तो 5/6 के कोई और आ जाए। ठीक हो गया, ये पहली लाइन का मतलब है। एज ए है द फर्स्ट थ्रो, ये यहाँ पे दिया गया है कि ए ने पहली थ्रो करनी है, देयरफॉर ही कैन विन इन द फर्स्ट। इसका मतलब क्या है कि ए ने पहली थ्रो करनी है, ये ए ने पहली थ्रो करनी है, तो वो विन कर सकता है, विन कर सकता है। ए ने पहली थ्रो की, अब वो विन कर सकता है। जब अगर ए ने पहली थ्रो पे नहीं जीता तो फिर बी करेगा, क्या करेगा, बी। फिर अगर बी नहीं जीता तो फिर किसकी वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू आएगी। ए फिर जीत सकता है,
अगर ए नहीं जीता तो फिर बी की बारी, ठीक है, बी जीत सकता। अगर बी नहीं जीता फिर ए की वैल्यू आएगी। अच्छा, ए की बारी कब आ रही है, क्योंकि ए ने पहली बारी की थी, ए है द फर्स्ट थ्रो, ए की बारी कितनी थी, पहली, तो पहली बारी में ए जीत सकता है, फिर बी की बारी होगी, दूसरी बारी हो गई, फिर तीसरी बारी ये करेगा, चौथी बारी ये, पांचवी बारी इसकी आएगी, छठी इसकी, सातवीं इसकी, आठवीं इसकी, नौवीं इसकी, 10वीं इसकी, सोन ये चलता रहेगा तब तक के जब तक कोई जीत नहीं जाता। तो ए के हिसाब से ये देखिए, एज ए है द फर्स्ट थ्रो, जैसा कि ए की पहली थ्रो थी, देयरफॉर ही कैन विन, अगर ए जीतता है तो वो फर्स्ट में जीत सकता है, वो तीसरी थ्रो में जीत सकता है, वो फिफ्थ थ्रो में, क्योंकि 2 4 6 वाली तो बी के पास जाएंगे ना, तो ये वाली लिखिए। और जीतने की पॉसिबिलिटी कितनी है, जीतने की पॉसिबिलिटी 1/6 है, कितने गया, ये है 1 आने की पॉसिबिलिटी 1/6 है, ठीक है, 1 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 1/6 है, 1 आने की पॉसिबिलिटी बच्चों कितनी है, 1/6, और ना आने की कितनी है, ये वाली चीज, ठीक है। अब देखें, अब ये देखें, अब यहाँ तक समझ आ गई। अब नेक्स्ट में आपको ना यहाँ पर नीचे समझाता हूँ। ये ए है, ये बी है, ए की बात करने लगे, ए ने पहली थ्रो फेंकी और वो जीत जाए अगर, तो इसके पास पॉसिबिलिटी कितनी बन गई, 1/6 की बन गई। ये मैं इसको ना 1 मिनट बड़ा करके बता देता हूँ आप लोग को ना अच्छे तरीके से, प्यारी सी समझ आए। ये आ गया ए है, ठीक है, ये आ गया बी है, ए ने ये थ्रो फेंकी 1 वाली, तो पॉसिबिलिटी कितनी आ गई, 1/6 की आ गई, ठीक है, यानी कि इसके चांसेस है इतने जीतने के। बच्चों अब बारी आ गई बी की, ठीक है, जब बी की बारी आई है ना तो ए, ठीक है, जब बी की बारी आ गई, अब सही है, यानी कि ये वाली चीज़ आ गई। अब ये देखें, अब बी की बारी, फिर ए की बारी आई, फिर कितनी आ गई, ए की बारी। अब ए के दोबारा चांसेस कितने हैं, 1/6 है, 1/6। लेकिन बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें कि ए यहाँ पर भी नहीं जीता था और ये यहाँ पर भी नहीं जीता था, तो बाकी 5/6 की पावर कितनी आ जाएगी बच्चे, 2 आ जाएगी। नेक्स्ट देखें, फिर बी की बारी आई, फिर आगे ए की बारी आई, ए की बारी आई तो 1/6 पॉसिबिलिटी थी उसकी, यानी कि हमारे पास जीतने की दोबारा, लेकिन वो दोबारा कितना पीछे आ गया, यहाँ पर भी वो नहीं जीता, यहाँ पर उसकी बी की बारी थी, यहाँ भी बी की बारी थी और यहाँ पर भी वो नहीं जीता था, 1 2 3 4, तो ये आ जाएगी 5/6 की पावर 4। नेक्स्ट बी की बारी होगी और फिर ए की बारी आई, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी होगी उसकी जीतने की, और हारने वाली वो चीज़ पावर बन जाएगी किस हिसाब से, यहाँ भी नहीं वो जीता, यहाँ भी नहीं जीता, यहाँ भी नहीं जीता, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, तो वो 5/6 की पावर कितनी बन जाएगी, 6 बन जाएगी बच्चों। ये प्रोसेस इस तरह चलता रहेगा बच्चों। अब अगर आप थोड़ा सा देखें ना, तो ये हमारे पास एक सीरीज़ बन रही है बच्चों, क्या सीरीज़, और इस सीरीज़ का आगाज़ यहाँ से हो रहा है, तो हमने इसको ए का नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया ए का। और अगर आप देखें ना तो इसको डिवाइड करें ना, अगर आप इससे, ठीक है, इसको डिवाइड करें इससे, इसको डिवाइड करें इससे, तो एक ख़ास नंबर आएगा। इसी तरह इसको डिवाइड करें ना इससे, तो एक ख़ास नंबर आएगा, वो ख़ास नंबर ये वाला होगा, वो ख़ास नंबर ये वाला होगा। और बच्चों क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा ना, देखें इसको मैं डिवाइड करने लगा हूँ इससे, तो बच्चों ये देखिए 1/6 से कैंसिल हो गया, और ये 2 पावर से कैंसिल हो गई, ठीक है, तो ये तो कट गया, यहाँ पे 2 पावर बच जाएगी, तो सिर्फ ये नंबर बचा। जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो 5/6 का स्क्वायर बचा, ठीक है बच्चों। और अगर हमने इस नंबर को डिवाइड किया इससे, तो फिर भी 1/6 से कैंसिल हो गई ये वाला, यानी कि कॉमन रेशियो इसकी कितनी आ रही है, कॉमन रेशियो ये वाली आ रही है, कॉमन रेशियो। अगर हम देखें तो ये फिर ना एक जियोमेट्रिक सीरीज बन गई, ठीक है। जियोमेट्रिक सीरीज के सम को हमें पता है कि अगर इन्फिनिट टर्म्स होती है, ये सम होती है a ओवर 1 - r, तो a की वैल्यू ये थी जहाँ से स्टार्टिंग हो रही थी, ओवर 1 - r की वैल्यू ये है 1 - इसको सोल्व करेंगे तो ये वाली चीज़ आ जाएगी, यानी कि इसका सम ये वाला आएगा सारा। तो ये जो सारी प्रोबेबिलिटीज आ रही थी इसका सम 6/11 आ गया। ये किसकी है, जीतने की, ठीक है, यानी कि वो जीतने की प्रोबेबिलिटी है। अब हम बात कर लेते हैं कि b की प्रोबेबिलिटी जीतने की क्या है, तो वो 1 - p ऑफ a आ जाएगी, यानी कि a की जीतने की प्रोबेबिलिटी 6/11 आई थी, और b की कितनी आएगी, a में, यानी कि 1 में से माइनस कर दो a वाले की, तो b वाले की आ जाएगी 5/11, यानी कि 5/11 है इसकी। अब a की ज़्यादा क्यों है, a की देखें ना 6/11 है और इसकी कम है 1 इससे, a की ज़्यादा क्यों है, क्योंकि a की बारी पहली है, हर दफ़ा चांस होगा इसका स्टार्टिंग में भी कि वो पहले जीत जाए, ठीक है, इस हिसाब से। तो ये ए की जीतने की और ये बी की आगे। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है,
तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए देखें, ये 6/11 को आप मल्टीप्लाई कर दें किससे, जितना अनाम होगा, कितना है 55 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, और बी के लिए भी इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये ए के लिए इससे और बी के लिए इसके मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास आंसर आ जाएगी। यानी कि ए के एक्सपेक्टेड इतने रुपीज़ बनते हैं और ये इसके, और एक्सपेक्टेशन को हम एवरेज के तौर पे जानते हैं, ठीक है, यानी कि एवरेज रुपीज़। चलिए ये आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, कहता है रैंडम वेरिएबल एक्स है द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाली चीज़ है। आपने ई एक्स स्क्वायर और वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड करना, कर लेंगे आप कैसे कि ई एक्स के लिए ये वाली चीज़ फाइंड करें, और इसके लिए आप क्या एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स फाइंड करें, और वेरिएंस ऑफ एक्स यहाँ से ही फार्मूला लग जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू और माइनस इस वाली वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये वेरिएंस भी आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट उन्होंने क्या पूछा हुआ है, यानी कि ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट उन्होंने क्या पूछा हुआ है, नेक्स्ट कहते हैं कि ये वाला फार्मूला लगाएंगे हम। तो फार्मूला अब ये देखें, एक्स की वैल्यू 0 रखें यहाँ पे, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी कितनी 2। एक्स की वैल्यू 1 रखें तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 3 × 3 = 5 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू ये रखें, वाई की एक और वैल्यू आ जाएंगी, ये वाली एक्स की वैल्यू रख देंगे, वाई की वैल्यूज आते रहेंगे। कहते हैं देन फाइंड द, फिर हमने ई ऑफ वाई फाइंड करना है, वाई स्क्वायर और वेरिएंस ऑफ वाई फाइंड करना है, ठीक हो गया। और बच्चों ये वाली चीज़ इस तरह आ जाएगी। तो चलिए जी मैं आपको ये करके ही दिखा देता हूँ। ये देखें, ये एक्स की वैल्यूज़ दी गई हैं, एफ ऑफ एक्स हमने ये भी दी गई हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, ये वाली चीज़ बन जाएगी, ठीक है। इसका जो सम आया वो मीन होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होगा, और इसका जो सम आया वो ये वाला जो उन्होंने फाइंड करने का कहा था, इसके सम में इसमें से इसका स्क्वायर माइनस करूँगा तो बच्चों वो वेरिएंस आ जाएगा। अब हमने उन्होंने फार्मूला दिया था, वो फार्मूला लगा के बच्चों हमने वाई की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड कर ली है, वाई की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। और बच्चों ये देखें, ये थे गया एक मिनट, हाँ, और ये देखें, और हम ये वाली वैल्यू यूज़ करके ना 0.10 यूज़ करें ना यहाँ पे, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 × 0.10 है, तो 0.30 × 2 तो ये 2.30, तो ये नहीं 0.10 0.25 0.20। तो उन्होंने ना एफ ऑफ वाई के लिए यही वैल्यूज़ यूज़ की हैं बच्चों, ठीक है, एफ ऑफ वाई के लिए उन्होंने यही वैल्यूज़ यूज़ की हैं, नीचे वाली एफ ऑफ एक्स आई वाली, ठीक है, तो यही वैल्यू उन्होंने यूज़ की है नीचे। और फिर यहाँ से इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई एफ ऑफ वाई आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर एफ ऑफ वाई है, इसका सम ये है, इसका सम ये है, और इसमें हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई फाइंड कर ली, वाई स्क्वायर वाला फाइंड कर लिया, वेरिएंस फाइंड कर लिया, ठीक है। और नेक्स्ट उन्होंने क्या पूछा है, नेक्स्ट उन्होंने पूछा था तीसरे पार्ट में, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन, यानी कि इनके दरमियान रिलेशन क्या होगा, इसके यानी कि इसके और इसके दरमियान रिलेशन, इसके और इसके दरमियान रिलेशन, और इसके और इसके दरमियान रिलेशन क्या होगा, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो रिलेशन के लिए उन्होंने कहा है, देखिए y = 3x + 2 था, दोनों तरह एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने लगा दी। तो ये आपको पता है कि e जब हम लेते हैं ना, तो आपको बताया था ax + b, तो ये e ऑफ ax आ जाएगा, ठीक है, और प्लस b आ जाता है, और a बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये आप लोग को बताया था मैंने। तो y = 3x + ये है, तो दोनों तरफ e अप्लाई कर देंगे, e यहाँ x पे आ जाएगा, बाकी आ जाते, और इसकी वैल्यू हम पुट करके देखें तो क्या आंसर सेम आता है कि नहीं, तो ये आंसर सेम आएगा, ठीक है। ये देखिए 8.30 आ रहा था, यहाँ भी 8.30 ही आ रहा है। और इसी तरह वेरिएंस जो है, वेरिएंस में बच्चों आप लोगों ने ख्याल रखना है कि अगर हम वेरिएंस ले रहे हैं ना ax + b का, तो ये वेरिएंस ऑफ ax लैदा आ गया और प्लस वेरिएंस ऑफ b लैदा आ गया, और बच्चों ये जब बाहर आएगा ना तो इसका स्क्वायर बाहर आता होता है, ठीक है, और प्लस ये कांस्टेंट का वेरिएंस 0 होता है, तो ये वाली चीज़ सिर्फ a² x बच जाएगी। तो ये 2 कैंसिल होकर 3 का स्क्वायर 9 बाहर आ जाएगा, और वेरिएंस ऑफ x आ जाएगी। तो वेरिएंस ऑफ x जब हमने पुट करके देखा ना यहाँ पे, यानी कि ये वेरिएंस 15 ये तो y वाला है, ऊपर वाले से जब वेरिएंस ऑफ x यहाँ पे लगा के पुट करेंगे ना, तो ये 15.21 के ही इक्वल आएगा, देखें, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है, ये आपने याद रखना। उम्मीद करता हूँ कि आज की लेक्चर समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन लाजमी पूछेगा। इसके साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के बाद इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के बाद।